Hello everyone, you are watching Easy to Learn English Spoken channel and today we will talk about fill in the blanks। आज जो हम बात करेंगे वो ब्लैंक्स को भरने की करेंगे। बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स इसको फील करते वक्त डिफिकल्टी फेस करते हैं और एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते ओवरऑल रीडिंग में। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स जब भी आप भरें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं और हमारे पास एक प्रैक्टिस है फिलिंग द ब्लैंक्स की, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि हमें आने वाले टाइम में गैप्स को कैसे फिल करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, रीडिंग में जब हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स किया था कि कभी भी पैसेज को नहीं पढ़ना है आपको। स्टार्टिंग में पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ते हैं। आज हम क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा वर्क करेगा वो करेगा कीवर्ड्स। सो आज हमें कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है और फिर हम लोकेशन के अंदर उनको ढूंढेंगे और हम अपने ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है बोथ पार्ट्स ऑफ ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर। सो हमारे पास जो कीवर्ड्स है वो है बोथ पार्ट। पहला तो कीवर्ड ये हो गया। उसके बाद ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कब होते हैं। सो हम अब क्या करेंगे, अपने पैसेज के अंदर जाएंगे और इस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा बोथ पार्ट्स और ऑर्गेनाइज इसमें रहने वाला है। सो चलिए इसको ढूंढते हैं और देखते हैं हमें कहां मिलता है। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको स्कैनिंग और स्कीमिंग करनी है। और जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ, हेल्ड, ऑर्गेनाइज एक ही बात है। अब बोथ पार्ट्स कौन से हैं, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हम जाते हैं। द समर एंड विंटर गेम्स, तो जो दो पार्ट बात की थी वो समर और विंटर गेम्स हैं। सो आर ईच हेल्ड, हेल्ड मीन्स ऑर्गेनाइज होते हैं एवरी 4 years। सो इसका जो मेरा आंसर हो जाता है वो होगा एवरी 4 years। तो मैं इसमें आंसर लिख देता हूं। मेरा आंसर रहने वाला है एवरी 4 years। आपको साफ लिखना, मैं रफली लिख रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। सो एवरी 4 years। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डैश वॉज पोएम रिटन बाय फर्नांडिस शॉर्ट्स। सो ये राइटर है जिसने ये पोइम लिखी है, जो ब्लैंक्स वाली पोइम वो लिखनी है। तो हमारे लिए इजी क्या हो जाता है, हमारे लिए ये नाम, राइटर का नाम ढूंढना है और उसके बाद हमें ये लोकेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम राइटर के नेम को टारगेट करेंगे कि हमें वो कहाँ मिलेगा। जैसे हमें राइटर का नाम मिल जाता है तो हमारे लिए ढूंढना ये इजी हो जाता है। सो चलिए इसको ढूंढने की कोशिश हम करते हैं और देखते हैं कि राइटर का नाम हमें कहाँ मिल सकता है। ओके, सो ऐसे ही करते हुए फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमें कहां मिल सकता है इसका नाम। ओके, मुझे नाम मिल गया है, ये रहा नाम। ठीक है, उसके बाद इसने बात किया इन हिज पोइम, उसकी पोइम में। कौन सी पोइम है वो पोइम है डायलॉग ऑफ द डेड। तो इसकी पोइम है डायलॉग ऑफ द डेड। सो ये हमारा आंसर हो जाता है डायलॉग ऑफ द डेड। तो इसमें हम आंसर को मार्क कर देंगे यहां पे डायलॉग ऑफ द डेड। आपको अच्छे से लिखना है, मैं सिर्फ आपको रफली इसलिए लिख रहा हूं, सिर्फ मेरा यहाँ पे टारगेट आपको समझाना है। थर्ड देखते हैं फर्स्ट मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक स्पॉन्सर्ड बाय इलेजेंस जैप्स एंड इट वाज हेल्ड इन। सो इन आ गया है तो हमें यहाँ पे सिर्फ सन बताना है, ईयर बताना है, वो कब हेल्ड हुआ। अगर ऑन होता तो हम डेट भी बताते। ओके, उसके बाद फर्स्ट मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक स्पॉन्सर्ड बाय, इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया और वो कब हुआ सिर्फ हमें ये बताना है। तो हमारे पास कीवर्ड है इवेंजल्स जैप्स, उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक। अब हम इसको क्या करते हैं, लोकेशन में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कहाँ मिलता है। उसके बाद जो हमारा रहेगा फिर हम अपने आंसर को मार्क करेंगे। सो चलिए इसको भी ढूंढते हैं ये हमें कहाँ मिल सकता है। तो ऐसे ही करके जैसे हम लोकेशन को ऐसे ही देखते हुए आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके, देखो ये मिल गया। एंजल्स जैप्स स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स इन। तो हमारा इन कितने में हुआ, 1859 में। तो हमारा हो गया 1859। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं डैश वॉज द कंट्री, मीन्स यहाँ पे सीधी सी बात है, कंट्री का नाम आएगा। वेयर द फर्स्ट ऑफ ओलंपिक आइस ओलंपिक गेम टुक प्लेस। सो फर्स्ट ओलंपिक गेम जहां हुआ हमें उस कंट्री का नाम बताना है। तो हमारे पास जो कीवर्ड है वो है ये वाला। सो चलिए ढूंढते हैं ये हमें कहां मिलता है। दोबारा से देखते हैं।
ओके, ये मुझे जो मिल गया वो यहाँ पे मिल गया है, ये वाला, ठीक है। सो मुझे कंट्री का नाम बताना है। तो द फर्स्ट आइस ओलंपिक गेम वर हेल्ड, इतना समर ओलंपिक्स हेल्ड इन एथेन ग्रीस। अब जैसे एथेन तो जो है वहां का पर्टिकुलर जैसे कंट्री नहीं है, ये कंट्री के अंदर एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है, और हमें जो बात करनी थी वो कंट्री की करनी थी। जो हमारा कंट्री होगा वो होने वाला है ग्रीस। तो हम इसमें जो मार्क करेंगे वो कंट्री नेम को मार्क करेंगे, और कंट्री हमारा जो है वो है ग्रीस। तो हम इसके अंदर लिख देंगे ग्रीस। तो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे ग्रीस। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट लिखा इट वॉज द मिथ। नेक्स्ट की बात करें तो वो कह रहा है कि ये मिथ है। अब मिथ क्या है? डैश वॉज द फाउंडर ऑफ द ओलंपिक गेम्स, कि ये व्यक्ति जो है, यहाँ व्यक्ति का नाम आएगा, ये व्यक्ति फाउंडर है ओलंपिक गेम का। ये मिथ है। मिथ का मतलब ये सच्चाई नहीं है, ट्रूथ नहीं है। सो हमारा जो कीवर्ड है वो मिथ है, उसके बाद फाउंडर है। सो चलिए ढूंढते हैं लोकेशन के अंदर हमें कहाँ मिल सकता है। हमारा जो टारगेट रहेगा मिथ और फाउंडर को रहेगा ढूंढना। सो इसके ऊपर ये नहीं है। नेक्स्ट पे कोशिश करते हैं, शायद नेक्स्ट पे हमें मिल जाए। और नेक्स्ट पे जाते हैं, देखते हैं कहीं। आपको ज्यादा बिल्कुल इस पे एकदम से लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको स्कैनिंग और स्कीमिंग करनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। सो लिखा हुआ है देयर आर मैनी मिथ्स। मिथ हमारा जो कीवर्ड हमें मिल गया। उसके बाद हमें बात फाउंडर की करनी है। सो पढ़ लेते हैं एक बार इसको थोड़ा सा। देयर आर मैनी मिथ्स सराउंडिंग द ओरिजिन ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक गेम्स है उसके ओरिजिन को लेके बहुत सी मिथ्स हैं। द मोस्ट पॉपुलर लीजेंड डिस्क्राइब्स, सबसे जो पॉपुलर वो क्या है? हेरकल्स वॉज क्रिएटर ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमने जो सबसे जरूरी वाली बात थी ना, वन ऑफ द मिथ हमारी यही है। सो हम यहाँ पे जो मार्क करेंगे, इस राइटर के नाम को हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो वो यही होने वाला है। सो हेरकल्स वॉज द फाउंडर ऑफ द ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। स्टेडियम इज अ डैश इन्वेंटेड बाय अ लीजेंड। सो ये हमें बताना है ये क्या है। यहाँ पे लिखा गया है, तो स्टेडियम हो सकता है इन्वेंटेड बाय लीजेंड। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है आंसर इसका। सो लोकेशन में देखते हैं ये वर्ड हमें कहाँ मिलने वाला है। जहां भी वर्ड मिलेगा उसके नियर अबाउट ही हमारा इसका आंसर होने वाला है। तो चलो इसको ढूंढते हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आगे ही मिलना चाहिए, तो आगे ही ढूंढते हैं हम इसको। ओके, मुझे मिल गया स्टेडियम, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमारा था लीजेंड, तो लीजेंड भी यहीं कहीं आसपास होगा। सो स्टेडियम मिल गया, हम इसी को पढ़ लेते हैं एक बार। कहां से स्टार्ट करें हम इसको? यहां से। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, देखो लीजेंड ही वॉक्ड इन द स्ट्रीट इन द लाइन फॉर द इतने स्टेप्स एंड द कोल्ड द डिस्टेंस द स्टेडियम दैट लेटर ऑल्सो बिकेम। स्टेडियम को क्या बना दिया गया बाद में, क्या बोला गया उसको? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो आंसर रहेगा यूनिट और डिस्टेंस। देखो लिखा ना इन्वेंटेड बाय लीजेंड। सो हम इसका 6 का जो आंसर यहाँ पे करने वाले हैं वो हमारा रहेगा यूनिट और डिस्टेंस। तो हम इसको लिख देते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो आई होप आपको फिलिंग द ब्लैंक समझ में आए होंगे। फिर भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए मैं आगे और देख लेता हूं, इसमें ब्लैंक्स होंगे तो हम उसको और कर लेते हैं। ओके, हमारे पास 5 और हैं ब्लैंक्स, इनको और करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली इनकमिंग टाइम जब भी ब्लैंक्स को करें आप कर पाए। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कीवर्ड्स ही काम करेंगे। डैश शेप इज अपर सरफेस कॉर्निंग एट अ सेम पॉइंट ऑफ पिरामिड। शेप, अपर सरफेस। सो हमारे पास 2 पॉइंट है, पिरामिड इसमें है ही। सो पढ़ते हैं इसको और देखते हैं हमारी लोकेशन हमें क्या मिल सकती है और कहाँ पे ये आंसर हो सकता है। ओके, पिरामिड इज बिल्ड वेयर द अपर सरफेस। देखो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, ठीक है। द बिल्डिंग वेयर द अपर सरफेस आर ट्रायंगुलर एंड कवरेज इन 1 पॉइंट। सो इसका आंसर जो होगा वो ट्रायंगुलर होगा हमारा। सो मैं यहाँ पे आंसर कर देता हूं इसका ट्रायंगुलर। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं ट्रायंगुलर। सो ट्रायंगुलर इसका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ पिरामिड्स डिजाइन अर्लियर सिविलाइजेशंस कुड क्रिएट डैश। सो पिरामिड डिजाइन्स अर्लियर सिविलाइजेशन
ओके, देखते हैं लोकेशन में हमें ये कहाँ मिलने वाला है। सिविलाइजेशंस क्रिएट, उसके बाद स्टेबल मोनोमेंटल स्ट्रक्चर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, स्टेबल मोनोमेंटल स्ट्रक्चर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर लिखा गया है नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो हम 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, इसलिए मैं 3 वर्ड्स यहाँ पे लिख देता हूं। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा क्रिएट, क्रिएट के बाद स्टेबल मोनोमेंटल लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे क्रिएट के बाद स्टेबल मोनोमेंटल स्ट्रक्चर, तो हमारा ये आंसर हो जाता है। तो इसके अंदर हम ये आंसर लिख देते हैं। सो ये हमारा है स्टेबल, उसके बाद मोनोमेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट डैश इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। सो लेट्स सी कि हमें ये कहां पे मिलता है, इसकी लोकेशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ग्रेट पिरामिड कुछ ऐसा ही था हमारा, कंसिडर एज अ लार्जेस्ट मोन्यूमेंट इन द, ओके लार्जेस्ट पिरामिड ये रहा यहाँ पे। ओके, सो द लार्जेस्ट पिरामिड एवर बिल्ट बाय वॉल्यूम इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ कोलाला। ओके, सो हमारा ये आंसर यहाँ पे हो जाता है। हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही होने वाला है। सो ग्रेट पिरामिड ऑफ ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इजिप्टियन पिरामिड्स वर मोस्टली बिल्ड बाय यूजिंग, इजिप्टियन पिरामिड्स कीवर्ड है, मोस्टली बिल्ड बाय किसके, देखते हैं अब इसके अंदर इसको लोकेशन में हमें ये कहाँ मिलता है। 26। ओके, सो लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें ये कहाँ पे मिल जाता है। इजिप्टियन हमारा कीवर्ड है सबसे पहले, इजिप्टियन 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 इजिप्टियन। ओके, इजिप्टियन पिरामिड्स, द मोस्ट पिरामिड्स आर द इजिप्टियंस ह्यूज स्ट्रक्चर बिल्ड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन, जो पिरामिड्स हो ब्रिक्स और स्टोन। यही हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इजिप्टियन पिरामिड्स मोस्टली बिल्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करके बनाया गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ द ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो इसका हम जो आंसर यहाँ पे लिखने वाले हैं वो आंसर लिखेंगे हम इसका ब्रिक्स, ब्रिक और स्टोन। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। सो ऐसे करके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। आई होप अब आपको पता लग गया होगा। मेनली अगर मैं बात करूं फिलिंग द ब्लैंक्स की, सो सबसे पहले ध्यान में रखना कीवर्ड्स आप पकड़ के चलें। जो आपके कीवर्ड्स हैं वही आपकी हेल्प करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए। सो सबसे जरूरी चीज यही रहेगी कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स जब आपको मिल जाए, जब आप कीवर्ड्स पे डैम श्योर हो जाते हैं कि ये कीवर्ड्स मेरा काम कर देंगे मेरे लिए, सो फिर आप पैसेज को जब पढ़ें तो आपको जल्दी जल्दी उसको देखना है और अपनी कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे कीवर्ड मिल जाए उससे एक लाइन ऊपर या 2 लाइन ऐसे ही रहेगा, 1-2 लाइन के अंदर ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपके लिए इजी रहेगा इनकमिंग टाइप जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर लीजिए लाइक, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इनकमिंग टाइम भी आपके लिए लेके आता रहूंगा। और एज यू नो वेरी वेल हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। सो आप मास्क का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और सैनिटाइज बार बार अपने आप को करते रहिए, हाथ धोते रहिए और परहेज कीजिए घर से बाहर जाने के लिए। जब जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज आप ऐसे ही ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।